मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। फूल नहीं है मुझ में, फूल नहीं है मुझ में, इसलिए मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तानी था। नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तानी था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। रक्त से रंगते थे धरती को शत्रुओं की ललकार पर, रक्त से रंगते थे धरती को शत्रुओं की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं उन अमर शहीदों को जिन्होंने मां भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया। स्कूल प्रांगण में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, पूर्व सहायक आयुक्त, अनुकरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षक साथी एवं प्रांगण में उपस्थित सभी अभिभावक वृंद एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को 75वें गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, इसीलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आजादी मिलने के बाद कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए, लोगों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, देश में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए हमें गणतंत्र की आवश्यकता हुई। परिणाम स्वरूप हमने जिन नियमों की आवश्यकता थी, हमें जिन कानूनों की आवश्यकता थी, हमने उन सभी नियमों, सभी कानूनों को भारतीय संविधान में बनाया और फलस्वरूप 26 जनवरी 1950 को हमने भारत का संविधान को लागू किया। इसीलिए 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नफरत बुरी है, नफरत बुरी है, दिलों में गलत फहमी है, नफरत बुरी है, दिलों में गलत फहमी है, हटा लो इसे। न तेरा न मेरा, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, हम सभी का वतन है, संभालो इसे, हम सभी का वतन है, संभालो इसे। आजादी के बाद देश ने हर क्षेत्र में उन्नति की है, हर क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। हाल ही में हमारा सफल चंद्रयान मिशन इसका उदाहरण है। लेकिन अफसोस है कि हम चांद में तो पहुंच गए हैं, लेकिन धरती में रहना हमने नहीं सीखा है। बड़ी अफसोस की बात है कि हम चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन धरती में हमें कैसे रहना है, धरती में कैसे जीवन बिताना है, यह हम नहीं सीखे हैं। हम पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकते हैं, हम मछली की तरह पानी में तैर सकते हैं, लेकिन हम मानव की तरह पृथ्वी में नहीं जी सकते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। हम धरती पर कैसे जिए, यह भारतीय संविधान में बताया गया है। हमारे क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए, यह भारतीय संविधान में बताया गया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम सभी संविधान का पालन करते हैं? जी नहीं, हम संविधान का पालन नहीं करते हैं। क्यों? यदि हम संविधान का पालन करते तो रोज रोज हमें यह कहने की जरूरत नहीं होती कि विद्यालय के सामान को मत तोड़िए, विद्यालय के सामान की सुरक्षा कीजिए, आप जगह जगह कूड़ा कचरा न फैलाइए, कूड़ा कचरा यथास्थान में रखिए। क्यों? क्योंकि हमारे कर्तव्य में कहा गया है कि हमें संविधान का पालन करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अपने घर को स्वच्छ करते हैं, मगर दूसरे के घर को गंदा करके।
तो मैं यह दावा तो नहीं करता कि हमारा देश भारत का सर्वश्रेष्ठ देश है, किंतु मुझे यह विश्वास जरूर है यदि भारत का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का भली भांति निष्ठा से पालन करेगा तो निश्चित रूप से भारत विश्व की महाशक्ति बनने में देर न लगाएगा। अंत में कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। कभी मीरा कभी खुसरो, कभी मीरा कभी खुसरो, कभी रस खान हो जाऊं। कभी मीरा कभी खुसरो, कभी रस खान हो जाऊं। कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं। कभी मीरा कभी खुसरो, कभी रस खान हो जाऊं। कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं। मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं। मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं। तिरंगे की तरह इठला कि मैं हिंदुस्तान हो जाऊं। तिरंगे की तरह इठला कि हिंदुस्तान हो जाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।